हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का दोनों का बेनिफिट हो सके। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट है ये टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस। तो जो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोनोसिस्टिस का डायग्राम आ जाता है कभी कभी, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी को हम लोग समझते हैं तभी आपको इसकी लाइफ साइकिल पूरी समझ में आएगी। देखिए लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिज्म है ये एक ही होस्ट पर क्या करेगा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, होता है जिसकी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है। ठीक है, होस्ट कहने का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपने फूड को लेता है। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके, उसके बॉडी के अंदर रह करके ये क्या करेगा, फूड को अपनेट करेगा। तो वो जो ऑर्गेनिज्म जहां से फूड ले रहा है वो इसका होस्ट कहलाएगा और ये उसका गुड घोस्ट मॉर्निंग कहलाएगा। सर। तो नए लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तथा इसकी अधिकांश स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है बेटा, इसका जो जीवन की प्रक्रिया है वो निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होगी। उन स्टेप्स के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला जो यहाँ पर स्टेप आपको याद रखना है वो है गैमेटोगोनी। ये एक प्रोसेस है गैमेटोगोनी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, मोनोसिस्टिस के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गैमेटोगोनी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि गैमीट का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोगोनी कहलाता है। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, गैमेटोगोनी कहलाता है, जिसमें मोनोसिस्टिस अपने गोनेट्स को गैमॉन्ट्स के फॉर्म में, यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे जिसको गैमॉन्ट्स बोलेंगे, उसके रूप में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मोनोसिस्टिस क्या करेगी, अपने जो गोनेट्स है उनको गैमॉन्ट्स के रूप में निर्मित करता है या करती है, जो कि यह गैमॉन्ट्स पेयर के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में आपको देखने को मिलेंगे, पेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, एक जोड़े के रूप में देखने को मिलेंगे, जो आगे चलकर गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जो आगे चलकर क्या करते हैं बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। दैट मीन्स जब गैमीट बन जाएंगे तो गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये पता है। लेकिन सर इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? तो बेटा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो डेफिनेटली इंटरनल होगा। कैसे होगा अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए निर्णय से लिखा हुआ है, यह प्रक्रिया फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फॉलोइंग स्टेप्स में ये जो गैमेटोगोनी है, ये जो प्रक्रिया है, ये भी कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होती है देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पर स्टेप है वो कह रहा है ट्रोफोजाइट कुछ समय तक ग्रोथ एंड फीडिंग करने के बाद, यानी कि जो इसकी ट्रोफोजाइट स्टेज है वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और फीडिंग करने के बाद, ग्रोथ एंड फीडिंग करने के बाद एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे गैमॉन्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैमॉन्ट्स कहते हैं। ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज हो जाएगा, जैसे क्या बोलेंगे, गैमॉन्ट्स बोलेंगे। और ये दो होते हैं, क्या होते हैं, दो होते हैं, दो गैमॉन्ट्स के रूप में ये। अब ये जो स्ट्रक्चर बोला जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे गैमॉन्ट्स। ठीक है, और जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बोला जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे सिजिजी। तो सिजिजी क्या होता है अभी आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ गैमॉन्ट्स कहते हैं, यह गैमॉन्ट्स रिप्रोडक्शन की यूनिट होता है। यानी कि जो गैमॉन्ट्स है बेटा, ये जो गैमॉन्ट्स है ये क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है मोनोसिस्टिस में, इसकी इकाई है, यूनिट है। गैमॉन्ट्स अगर नहीं बनेगा तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कुछ समय बाद साइज में स्मॉल होकर स्फेरिकल हो जाता है। जो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, साइज में स्मॉल होकर स्फेरिकल हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रोफोजाइट के चेंज होने के बाद बने दो गैमॉन्ड्स, कितने गैमॉन्ड्स? दो गैमॉन्ड्स आपस में पेयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो दो गैमॉन्ड्स यहां पर बनेंगे आपस में एक पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिस क्रिया को, यानी कि जो क्रिया हो रही है, जो पेयर फॉर्मेशन होगा, जिस क्रिया को संयुग यानी कि सीजीजी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीजीजी। जिस क्रिया को सीजीजी कहते हैं। सर ये क्या है? संयुग क्या है? तो आप कह सकते हैं सर कि जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो गैमॉन्ड्स हैं, ये आपस में बिल्कुल इक्वली अटैच रहते हैं, एक लाइन में क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। जब दो स्ट्रक्चर एक लाइन में अटैच हो तो उस क्रिया को हम लोग सिजिजी या संयुग कहते हैं। जैसे कि आप अमावस्या की रात देखते हैं, या अमावस्या पता है आपको जब होती है, या जब ग्रहण लगता है, जब ग्रहण पड़ता है, तो क्या होता है कि जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी होते हैं ये एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स में क्या होते हैं? एक लाइन में आ जाते हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जिस स्ट्रक्चर को या जिस स्टेज को हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर संयुग हो रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं सिजिजी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, चलिए हिंदी में भी इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख दिया, तो याद कर लीजिएगा। यानी कि दो गैमॉन्ड्स आपस में पेयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जो क्रिया कहलाती है ट्रोफोजाइट की, जो गैमॉन्ड्स आपस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या? सिजिजी। राइट। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू गैमॉन्ड्स का पेयर प्रोड्यूस होने के बाद, यानी कि जो दो गैमॉन्ड्स हैं उनका जो जोड़ा है वो निर्मित हो जाए, उसके बाद इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे गैमेटोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद जिसके चारों ओर क्या हो जाता है? एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोसिस्ट कहते हैं। अभी हम लोग ये सब देखेंगे आगे, जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना बच्चा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, थर्ड पॉइंट लिखा है, गैमेटोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट दो गैमॉन्ड्स। अब ये गैमेटोसिस्ट क्या है? ये गैमेटोसिस्ट क्या है? अरे सर, आपने ये जो गैमॉन्ड्स बताए, इसी के चारों तरफ क्या हो जाएगा? एक कवरिंग निर्मित हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी, हार्ड कवरिंग, जिसी को हम लोग गैमेटोसिस्ट कह रहे हैं। तो इसी गैमेटोसिस्ट के अंदर, गैमेटोसाइट के अंदर, गैमेटोसाइट हम बोले तो ज्यादा बेहतर है, गैमेटोसाइट के अंदर या गैमेटोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट दो गैमॉन्ड्स के न्यूक्लियस कंटिन्यूअस डिवाइड होकर, लगातार डिवाइड होकर अनेक न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं, जो गैमीट के रूप में फंक्शन करते हैं। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दोनों गैमॉन्ड्स में प्रोड्यूस होने वाले गैमीट आपस में फ्यूज होकर मेनी जाइगोट, बहुत सारे जाइगोट का यहां पर क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, करते हैं, जिस क्रिया को सिंगैमी, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंगैमी। यहां पर जो गैमिट्स आपको पता है, दो गैमिट्स के आपस में मिलने की प्रक्रिया को, लाइक ये एग है और ये स्पर्म है, ये दोनों आपस में जब फ्यूज होंगे, जिस स्थान पर ये टच करेंगे, लाइक ये एग है और ये स्पर्म है, ये जो टचमेंट हो रहा है यहां पर, ये जहां पे मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। दैट मींस टू गैमिट्स आपस में क्या कर रहे हैं? फ्यूज होने की प्रक्रिया में है, या टच कर रहे हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो आपस में टच कर रही है, फ्यूज होने ही वाले, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। राइट। फिर देखिए यहां पर सेकेंड जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनी। जैसे ही गैमेटोगोनी कंप्लीट होता है, स्पोरोगोनी क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब गैमेटोगोनी में क्या क्या हो गया? यहां पर सिंगेमी हो गया, दैट मींस जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट बन चुका है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? चेंजेस होगा। अब जाइगोट के अंदर जो चेंजेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पोरोगोनी। अच्छा सर, हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है गैमेटोसाइट्स के अंदर, गैमेटोसाइट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले प्रत्येक जाइगोट ओवल शेप एंड यूनिसेलुलर होता है। यानी कि जो जाइगोट यहां पर होगा वो कैसा होगा? ओवल शेप होगा, अंडाकार होगा, और यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक कोशिकीय होता है। ठीक है, जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोब्लास्ट। राइट डाउन, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो गैमेटोसाइट है उसके अंदर जो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ है वो जाइगोट ओवल शेप है और यूनिसेलुलर है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रत्येक स्पोरोब्लास्ट के चारों ओर एक थिक वॉल अरेंज रहती है, यानी कि जो प्रत्येक स्पोरोब्लास्ट है उसके चारों ओर क्या हो जाएगी? थिक वॉल निर्मित हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट भी एक हार्ड कवरिंग होती है, पेलिकल की तरह ही होती है, लेकिन पेलिकल थोड़ा सा इलास्टिक होती है, सिस्ट हार्ड कवरिंग होती है, इलास्टिक नहीं होती है। ठीक है, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ थिक वॉल वाली यह संरचना, यानी कि जो थिक वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर है थिक वॉल वाली,
या संरचना या कंप्लीट संरचना स्पोर्स में चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पर जो आपको दिखेगा, जो थिक वॉल के साथ साथ स्पोरोसिस्ट, दैट मींस स्पोरोसिस्ट यहां पर जो निर्मित हो जाएगी स्पोरोब्लास्ट के चारों ओर, हम ये कह सकते हैं सर स्पोरोब्लास्ट प्लस स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट क्या है भाई, जो जाइगोट था ना, ये जाइगोट के चारों ओर क्या हो गया, एक हार्ड कवरिंग बन गया, इसको स्पोरोसिस्ट कह रहे हैं। तो जाइगोट प्लस स्पोरोसिस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज, क्या हम कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे भैया, बताओ ना। स्पोरोसिस्ट यहां पर मिला, थिक वॉल वाली कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पोर्स के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोब्लास्ट, ठीक है, स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। चलिए फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ समय बाद बोट शेप, मतलब नाव के आकार की, कुछ समय बाद बोट शेप हो जाती है। यानी कि जो संरचना है ये बोट शेप क्या हो जाएगी, ये बोट शेप हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बोट शेप हो जाता है, ठीक है। इस स्टेज में यह स्पोर्स एक एल्गी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये जो अवस्था यहां पर आपको दिखेगी, स्टेज जो दिखेगी, इस स्टेज में जब आप स्पोर्स को देखेंगे, इसके स्पोर्स को देखेंगे, तो एक एल्गी के तरीके की दिखाई देता है। एक एल्गी है जिसका नाम है नेविसेला। तो नेविसेला एल्गी है, इसकी आकृति के समान दिखाई देती है। यानी कि ये जो शेप यहां पर बनेगा, आकार बनेगा, ठीक है, किसका, स्पोरोब्लास्ट का। तो जो स्पोरोब्लास्ट है एक बोट शेप लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, राइट। और जो बोट शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये बोट शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है किसकी तरह दिखाई देगा, एक एल्गी की तरह दिखाई देगा। उस एल्गी का नाम क्या है, नेविसेला नाम है। अरे सर ये तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बिल्कुल बेटा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्योरी से ही बेटा ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं टपका। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल की यह स्टेज नॉर्मली स्यूडो नेविसेला कहलाती है। सामान्य रूप से अगर हम देखें, सामान्य रूप से देखें तो मोनोसिस्टिस की जो लाइफ साइकिल की स्टेज है ना, इसको सामान्यतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्यूडो नेविसेला कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है स्यूडो नेविसेला क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में पाया जाता है, जिसमें जाइगोट प्लस स्पोरोसिस्ट पार्टिसिपेट करता है। जाइगोट प्लस स्पोरोसिस्ट आपस में मिलकर के, लाइक जाइगोट अपने चारों तरफ, हम ये ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है, जाइगोट अपने चारों तरफ स्पोरोसिस्ट का निर्माण कर देता है, जिससे वो स्पोरोब्लास्ट कहलाता है। ये स्पोरोब्लास्ट बोट की तरह दिखाई देता है, जिस कारण इसको हम लोग इस बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो बोट लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पोर जो है ये एल्गी के नेविसेला की आकृति के समान दिखाई देता है, जिस कारण इसे स्यूडो नेविसेला भी कहते हैं। हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नए से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा, मोनोसिस्टिस के प्रत्येक गैमेटोसिस्ट के अंदर मेनी, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि मोनोसिस्टिस का जो गैमेटोसिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए होंगे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्पोर्स स्पोरोसिस्ट के अंदर ही अपने न्यूक्लियस डिवीजन द्वारा, समझिए जो प्रत्येक स्पोर है वो स्पोरोसिस्ट के अंदर ही क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा 8 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। कितने न्यूक्लियस यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है। प्रत्येक स्पोर के चारों ओर न्यूक्लियस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। यानी कि यहां पर जो प्रत्येक स्पोर्स हैं उसके चारों ओर जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, प्रत्येक स्पोर के सारे न्यूक्लियस जो यहां पर हैं वो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तर्क रूपी संरचना में क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाते हैं, जिन्हें स्पोरोजोइट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट कहते हैं। लाइफ साइकिल यहां पर बनी हुई है, भी हम इसको समझेंगे। मैंने 2 लाइफ साइकिल यहां पर बनाई हुई है, एक वो जो बुक से मैंने इसका फोटो लिया है, एक वो जो मैंने बनवाया है। तो दोनों यहां पर समझेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से वो एक बना लीजिएगा। फिलहाल इधर देखते हैं, तो पहले थ्योरी समझ लिया, फिर वो समझ में आएगी इतनी बड़ी लाइफ साइकिल, ठीक है, जिन्हें स्पोरोजोइट कहते हैं, राइट। तो स्पोरोजोइट किसे कह रहे हैं कि जो प्रत्येक स्पोर है इसके जो न्यूक्लियस हैं, सभी के सभी न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे, स्पिंडल शेप हो जाएंगे। और जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट बोलेंगे। पहले से लिखा हुआ है, गैमेटोसिस्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने पर यह स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन आएगी इसकी, क्योंकि आपको पता है ये सेमाइनल वेसिकल में ही पाया जाता है अर्थवॉर्म के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहां पर स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बाहर तो कहीं आना जाना है नहीं, और ये ट्रांसफर कैसे होंगे एक दूसरे में, जब अर्थवॉर्म रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है तो एक अर्थवॉर्म से दूसरे अर्थवॉर्म में क्या होता है, ये मोनोसिस्टिस चला जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलीज हो जाते हैं, तथा इनके स्पोरोसिस्ट के ना होने पर सभी स्पोरोजोइट रिलीज हो जाते हैं। स्पोरोसिस्ट जब नहीं होगी, बस्ट हो जाएगी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे,
जो स्पोरोजोइट हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब देखिए जो अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में स्टोर्ड हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में क्या हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। तथा अर्थवर्म के, ऐसे लिखिएगा, तथा अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस द्वारा, तथा अर्थवर्म के, अर्थवर्म मतलब केचुआ के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा यह स्पोरोजोइट एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो स्पोरोजोइट होंगे बेटा, ये क्या होंगे, एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए जैसे ही ये कंडीशन हो जाती है, दैट मींस स्पोरोजोइट क्या हो जाएंगे, अर्थवर्म के, एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में, अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो स्पोरोजोइट है ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर थर्ड जो स्टेज आएगी वो है स्पोरोजोइट की। अब ये स्पोरोजोइट क्या कर रहा है, देखिए प्रत्येक स्पोर के जर्मिनेशन द्वारा, यानी कि जो प्रत्येक स्पोर है उसके जर्मिनेशन द्वारा प्रोड्यूस होने वाले स्पोरोजोइट माइन्यूट कॉमा स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, कॉमा स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पोरोजोइट यूनिसेलुलर कॉमा यूनिन्यूक्लिएट होता है। जो प्रत्येक स्पोरोजोइट है वो बेटा कैसा है, यूनिसेलुलर है और यूनिन्यूक्लिएट है। या स्पोरोजोइट पेलिकल द्वारा घिरी रहती है, यानी कि जो स्पोरोजोइट है इसकी बॉडी जो होगी वो चारों तरफ से किससे घिरी रहेगी, पेलिकल द्वारा घिरी रहेगी। तथा इसके साइटोप्लाज्म में एक स्पष्ट न्यूक्लियस, यानी कि एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हम ये कह सकते हैं पाया जाता है, स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। तथा एक या एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा गोल्गी बॉडी एंड कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों पाया जा रहा है भैया, इसको भूख भी तो लगेगी, वहां पर खाएगा पिएगा ऐसा करेगा इस कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, पाया जाता है। इस तरह लिखा हुआ है प्रत्येक स्पोरोजोइट के अगले एंड पर, यानी अगले सिरे पर, एंटीरियर एंड पर एक स्पेशल सेक्रेटरी ऑर्गन, एक स्पेशल सेक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है। दैट मींस स्रावित अंग स्थित रहता है, पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, ये पेयर के रूप में पाया जाता है, एक जोड़े के रूप में पाया जाता है, जिसके द्वारा सेक्रीट मटेरियल की सहायता से यह स्पोरोजोइट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर, समझिए, यह स्पोरोजोइट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन व टिश्यू में इंटर करता है। जी, तो जो स्पोरोजोइट है इसके एंटीरियर एंड पर एक स्पेशल ऑर्गन पाया जा रहा है, एक स्पेशल सेक्रेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है, जिससे एक पेयर के रूप में पाया जा रहा है, जिससे एंजाइम सेक्रेट होंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो होस्ट है लाइक अर्थवर्म है, इस अर्थवर्म की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। कैसे जाएंगे कि जहां से उसको जाना है वहां पर इससे जो एंजाइम सेक्रेट होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उसकी वॉल को नष्ट करेगा और वहां से वो इंटर कर जाएगा डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू में। समझ रहा हूं, लिवर में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, जा सकता है। चलिए फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजोइट। तो 3 स्टेजेस कंप्लीट हुई, 3 स्टेजेस के बाद में यहां पर आपको समझना है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्पोरोजोइट होस्ट के बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में फ्लोटिंग करता रहता है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कैसा करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तथा एलिमेंट्री कैनाल की कोशिका में इंटर करके साइज में ग्रोथ करते हैं, यानी कि जब ये एलिमेंट्री कैनाल में, किसके, होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में जब ये एंटर कर जाएगा, अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल में जब ये एंटर कर जाएगा, तो वहां पर ये क्या करेगा, अपने साइज में ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तथा मेल स्पर्म्स के ग्रुप्स के बीच अरेंज हो जाते हैं। जैसे ये ग्रोथ कर देता है उसके बाद में सेमाइनल वेसिकल्स में चला जाएगा और वहां पर जहां पर स्पर्म्स स्टोर्ड है वहां पर ये अपने आप को स्थित कर लेगा, रुक जाएगा। ठीक है, जहां यह न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके, जहां यह न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके, ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, न्यूट्रिशन यहां पर ये बनाएगा, मतलब बनाएगा नहीं बल्कि खाएगा, ऑब्टेन करके एक यंग ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है। एक इसमें चेंज हो जाएगा, यंग ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है, यानी कि एक जो यंग ट्रोफोजाइट है उसमें ये चेंज हो जाएगा। फिर देखिए लाइन से लिखा हुआ है सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म्स के समाप्त हो जाने के बाद, सेमाइनल वेसिकल के अंदर जब स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद यंग ट्रोफोजाइट फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करके, फ्रीली ग्रोथ करके एडल्ट ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है। जब तक ये ट्रोफोजाइट अगर अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में है, और अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में क्या है, स्पर्म्स स्टोर्ड है, तब तक ये वहां पर, ठीक है, ऐसे ये पड़ा रहता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है,
और ये ट्रोफोजाइट जब अर्थवर्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी बॉडी से उस दूसरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्पर्म्स नहीं रहेंगे तब ये क्या होगा, जो ट्रोफोजाइट है, यंग ट्रोफोजाइट है, यानी कि तरुण अवस्था में, जवान इसको हम लोग बोल सकते हैं, यंग ट्रोफोजाइट है, ये क्या हो जाएगा, एडल्ट ट्रोफोजाइट में, वयस्क ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है। और जब ये वयस्क ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाएगा, ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाएगा, तब ये आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करेगा। समझे बच्चों? चलिए, तो ये इस तरीके से हो गया हमारे मोनोसिस्टिस का कंप्लीट स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड उसकी लाइफ साइकिल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल के बारे में समझना है। लाइफ साइकिल यहाँ पर मैंने बना के रखी हुई है। एक तरफ वो लाइफ साइकिल बनी है जो मैंने बनवाई है बच्चों को, और दूसरी तरफ बुक की लाइफ साइकिल है। ये वाला डायग्राम मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। यहाँ पर कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, लाइक जैसे कि यही आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को क्लासरूम वाला दिखाते हैं लाइफ साइकिल, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में इस पे डिस्कस कर लेंगे और ये साथ साथ में ही चलते जाएंगे। देखिए ये जो है, ये यहाँ पर एक यंग ट्रोफोजाइट बना हुआ है। कैसा है? यंग ट्रोफोजाइट है, लाइक दिस। ये यंग ट्रोफोजाइट है। यंग ट्रोफोजाइट चेंज हो गया किसमें? एडल्ट ट्रोफोजाइट में। जो मैच्योर ट्रोफोजाइट है, जो मैच्योर ट्रोफोजाइट है, जब ये अपने किस स्टेज में आएगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा, तो ये किस स्टेज में चेंज हो जाएगा? गैमॉन्स के फॉर्म में चेंज होगा। अब मैंने बताया था, यहां पर देखिए क्या बनते हैं, गैमॉन्स बनते हैं। दैट मींस पहला प्रोसेस होगा गैमेटोगोनी। तो गैमॉन्स का यहां पर फॉर्मेशन होता है, और जब गैमॉन्स यहां पर बन जाएंगे तो गैमॉन्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने गैमॉन्स बनते बेटा? 2 गैमॉन्स बनते हैं। और जो दोनों गैमॉन्स होते हैं वो एक ही साइज एंड सिमिलर के होते हैं, एक जैसे ही होते हैं और एक लाइन में अटैच रहते हैं। तो जो एक लाइन में जब ये अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजीजी। तो यहां पर जो एडल्ट ट्रोफोजाइट है, ये एडल्ट ट्रोफोजाइट पहले नंबर गैमॉन्स में चेंज होगा, और गैमॉन्स में चेंज होने के बाद में ये सीजीजी के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो सीजीजी बनेगा, यानी कि ये जो गैमॉन्स बनेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे गैमेटोसाइट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोसाइट्स, राइट। ये जो गैमेटोसाइट्स है, ठीक है, ये जो गैमेटोसाइट्स बना, यहां पर देखिए नंबरिंग भी पड़ा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये गैमेटोसाइट्स चेंज हो जाएगा किसमें? भाई यहां पर आपको पता है गैमेटोसाइट्स क्या करेगा, यहां पर गैमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करा लेगा। गैमेटोसाइट्स यहां पर क्या कराएगा? गैमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करा लेगा। दैट मींस यहां पर इसके चारों तरफ सिस्ट की कवरिंग क्या हो जाएगी? बन जाएगी। जब यहां पर सिस्ट की कवरिंग बन जाएगी और ये स्ट्रक्चर यहां पर गैमेटोसाइट्स जो यहां पर है, ये इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? यहां पर देखिए लिखा हुआ है एंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां पर एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट, यानी 2 लेयर की कवरिंग यहां पर कंप्लीटली बनती है। ये 2 लेयर की कवरिंग जब बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो गैमेटोसिस्ट है, गैमेटोसिस्ट तो रहती है, लेकिन यहां पर एंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन होगा। एंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है। एंसिस्टमेंट कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो गैमेटोसिस्ट है ना, इस गैमेटोसिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यहां पर देखिए जो गैमेटोसाइट्स है, जो गैमेटोसाइट्स है, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करेगा, तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां फॉर्म हो जाता है। कई बार डिवीजन करता है न्यूक्लियस और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है हमको। जब इसको आप लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली में? यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और ये न्यूक्लियर डिवीजन किस लिए हो रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के लिए यहां पर क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। तो जितने भी न्यूक्लियस यहां पर बने हैं, जितने भी न्यूक्लियस यहां पर डिवाइड किए हैं, कहां पर? गैमेटोसाइट्स के अंदर। तो गैमेटोसाइट्स के अंदर जितने भी यहां पर न्यूक्लियस डिवीजन होगा, ये सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे? गैमीट्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड हुए उन सभी को हम लोग बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। और ये डॉटर न्यूक्लियाई नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे? यहां पर ये डॉटर न्यूक्लियाई एक गैमीट्स के रूप में कार्य करेंगे, राइट। तो किस चीज में काम करेंगे? गैमीट के रूप में काम करेंगे। अब जो गैमीट है ना, ये गैमीट क्या करेगा? आपको पता है सर, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में क्या होगा? जाइगोट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी गैमीट्स ये पाए जा रहे हैं, यहां पर ये जितने भी गैमीट्स है, इन गैमीट्स को हम लोग बोलेंगे आइसोगैमीट्स। तो यहां पर सारे के सारे जितने भी गैमीट हैं, ये गैमीट्स क्या कहलाएंगे? आइसोगैमीट्स कहलाएंगे। ये गैमीट्स क्या कहलाएंगे? आइसोगैमीट्स कहलाएंगे। आइसो मतलब होता है एक जैसे, तो आइसोगैमीट्स यहां पर बन गए। आइसोगैमीट्स बनने के बाद में यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम लोग रेसिडुअल प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो आइसोगैमीट्स देखिए क्या करेंगे? आइसोगैमीट्स जो है वो सिंगैमी का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि सिंगैमी कराएंगे।
तो सिंगेमी में क्या होगा कि जितने भी यहां पर आइसोगेमिट्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर के क्या बना देंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन जो यहां पर होने के बाद में क्या होगा, सिंगेमी का प्रोसेस होगा। कॉन्जुगेशन कहने मतलब सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस हैं ये एक दूसरे का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद में ये आपस में टच होंगे, टच होने के बाद में यहां पर वॉल बस्ट होगी। जब वॉल बस्ट होगी इस तरीके से, तो इनके बीच में पोर है, तो यहां का किसी का एक जो गैमीट होगा वो यहां से तैरते तैरते इसमें आ जाएगा और ये बना देगा जाइगोट। तो यहां पर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस, कॉन्जुगेशन कहने मतलब यहां पर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, कॉन्जुगेशन कहने मतलब होता है संयुग्मन, यहां पर दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे, राइट, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, गैमेट्स आपस में एक्सचेंज होंगे, यानी कि कोई एक गैमेट यहां पर आ जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, कोई एक गैमेट यहां पर आ जाएगा दूसरे वाले सेल में और वहां पर आकर के वो जाइगोट का निर्माण कर देता है, जिसके थ्रू आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब, राइट। चलिए, तो यहां पर एक्चुअल में जो प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, सिंगेमी। तो मैंने बताया सिंगेमी क्या होता है, सिंगेमी हम बोल सकते हैं कि सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में मिले, संयोग करें, जुड़े, टच हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंगेमी। आप लोगों को पता है, जो मेडिकल वाले छात्र हैं या जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, इस फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो पहला यहां पर सिंगेमी होता है। क्या होता है, सिंगेमी, दैट मींस यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सिंगेमी के बाद में क्या होगा, यहां पर प्लाज्मोगेमी होगा। सिंगेमी के बाद में प्लाज्मोगेमी, समझ में आ रहा है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी, है ना, कैरियोगेमी। तो यहां पर ये जो सिंगेमी हुआ, सिंगेमी अपन लोग क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। प्लाज्मोगेमी दैट मींस यहाँ इनका दोनों का जो प्लाज्मा है, राइट, लाइक साइटोप्लाज्म, वो आपस में मिलेगा, टच करेगा, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। एंड फिर क्या होगा, यहां पर जो न्यूक्लियस है इन दोनों की वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, एंड दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। तो यहां पर ये जो तीन प्रोसेस लिखे हैं ना, यही आपस में मिलकर के क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। चलिए, इतना हुआ। अब हम इसको कर रहे हैं क्रॉप। तो यहां तक अपना होगा सिंगेमी तक। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। देखिए, हमें पता है कि जाइगोट बन गए। अब आपको मालूम है कि जैसे ही जाइगोट यहां पर बने, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है पेयरिंग ऑफ आइसोगेमिट्स, देन क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो गया। तो यहां पर सारे के सारे क्या बन गए बेटा, जाइगोट बन गए, राइट। चलो, फिर देखिए क्या है कि ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट क्या करेगा, आपको पता है कि जो जाइगोट होता है ये अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन करा लेगा। क्या करा लेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करा लेगा। और सिस्ट का फॉर्मेशन कराने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, स्पोर में चेंज हो जाएगा। दैट मींस यहां पर सिस्ट भी बन गया इन जाइगोट के चारों ओर। तो जाइगोट प्लस सिस्ट आपस में मिलकर बना देता है क्या, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर का, इस देखिए ये जो प्रोसेस ये क्या कहला रहा है, स्पोरोगोनी कहला रहा है। अब यहां से देखिए चेंज हो गया, मैंने यहां पर डिवाइड किया हुआ है। देखो यहां पर मैंने बताया था कि जहां से यूनियन हुआ है, ये मिले हैं, मिले हैं, मिले 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 मिले, ये जो प्रोसेस यहां से यहां तक का कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, गैमेंटोगोनी। गैमेंटोगोनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर गैमॉन्स का फॉर्मेशन पूरा चला। अब फिर देखो यहां से ये स्पोर्स का टोटल यहां से ये फंडा रहेगा, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये कहलाएगा स्पोरोगोनी। ठीक है, इसके आगे ट्रोफोजाइट जो है ना वो चेंज हो जाता है एडल्ट में। तो स्पोर्स का कहां तक फंडा चलेगा, स्पोरोजोइट्स, स्पोर्स यहां से रिलीज हुए, तो ये जो फंडा चलेगा ये चलेगा स्पोरोजोइट्स का। दैट मींस यहां से अब क्या हो जाएगा, स्पोर्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए स्पोर्स बन गए, जाइगोट के बाद में स्पोर्स बन गए, तुम डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, यहां से यहां तक ये कहला रहा है आपका गैमेंटोगोनी, और ये कहला रहा है स्पोरोगोनी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पूरा प्रोसेस यहां से अब जो रन करेगा ये कहलाएगा स्पोरोगोनी। तो यहां पर मैंने बताया कि देखिए यहां पर स्पोर्स बन जाते हैं। अब इस स्पोर्स का जब न्यूक्लियस क्या करता है, थोड़ा सा लार्जेस्ट अवस्था में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर सिस्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोरोसिस्ट, स्पोर्स के चारों ओर सिस्ट बन जाएंगे। तो जो सिस्ट यहाँ पर बना, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो ये स्ट्रक्चर मिलाकर के कहलाता है क्या, स्पोरोब्लास्ट। ये क्या कहलाता है, स्पोरोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, और जो स्पोरोब्लास्ट है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या कर जाएंगे बेटा, डिवाइड कर जाएंगे। तो यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करके अलग अलग स्टेज में चले जाएंगे, अलग अलग स्टेज में चले जाएंगे। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेज आपको जो ये देखिए रिलीजिंग ऑफ स्पोरोसिस्ट, दैट मींस यहां पर स्पोरोसिस्ट जो होगी वो बस्ट हो जाएगी, और बस्ट होने के प्रोसेस में आएगी। तो यहां पर जब बस्ट होने के प्रोसेस में आएगी तो स्पोरोसिस्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म अलग हो गया, दैट मींस रेसिडुअल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो कोर है वो अलग हो जाएगा। और यहां पर जो स्यूडोनेविसुला है
वो बन जाएगा। दैट मींस जो स्पोरोब्लास्ट है, मैंने बताया था थ्योरी में, जो स्पोरोब्लास्ट है बेटा वो किसकी तरह दिखाई देता है, एक एल्गी की तरह दिखाई देता है। उस एल्गी का नाम क्या है, नेविसेला है। वो जो नेविसेला है, इसी एल्गी को हम लोग यहाँ पर जो स्पोर है, ये स्पोर इस एल्गी की तरह दिखाई देता है। इसी कारण इस स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टोटल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो नेविसुला। और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बनने हैं, मैंने एक स्पोर्स यहाँ पर बाहर निकाला है, ठीक है। अब देखिए जो स्पोर्स यहाँ पर बाहर निकला, इसके अंदर पाए जा रहे हैं स्पोरोजोइट्स। अभी जो स्पोरोजोइट्स है ना बेटा, ये स्पोरोजोइट्स जब स्पोरोसिस्ट बस्ट करेगी तो रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पोरोसिस्ट यहाँ पर बस्ट कर गई नेक्स्ट स्टेज में, और स्पोरोसिस्ट बस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या बन गए, स्पोरोजोइट्स जो थे वो रिलीज हो गए। दैट मींस रिलीजिंग ऑफ स्पोरोजोइट्स हो गया। अभी जो स्पोरोजोइट्स है, ये स्पोरोजोइट्स कहां जाएगा, ये स्पोरोजोइट्स चला जाएगा डेवलपिंग स्पोरोजोइट। दैट मींस ये डेवलपिंग स्पोरोजोइट्स जाएगा कहां, स्पर्म्स के बीचों बीच में। तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म का जो सेमाइनल वेसिकल है, वहां पर स्पर्म्स भरा हुआ है, वहीं पर ये जाकर के बैठेगा और जाने के बाद में ये खाएगा पिएगा ऐश करेगा, ठीक है। और ये किसमें चेंज हो जाएगा, ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये डेवलपिंग ट्रोफोजाइट कहला रहा है, और डेवलपिंग ट्रोफोजाइट कुछ इस तरीके का ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रोफोजाइट, ये वाला, ये ट्रोफोजाइट यहां पर बन गया। सर इसके चारों तरफ क्या है, सीलिया पाया जा रहा है? अरे नहीं बच्चों, ये सीलिया नहीं है, ट्रोफोजाइट तो ये है, लेकिन ये कहां पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है इस समय, ये कहां पर है, ये इस समय है कहां बेटा बताइए, ये इस समय है, बताओ कौन बताएगा, ये इस समय कहां पर है, स्पर्म के अंदर। वेरी गुड। ये इस समय कहां है, जो सेमाइनल वेसिकल है उसके अंदर, जहां पर स्पर्म्स स्टोर्ड हैं, किसके, अर्थवर्म के, ठीक है। तो अर्थवर्म के स्पर्म्स के अंदर ये रह रहा है, और वहां पर बहुत सारे स्पर्म्स हैं, तो स्पर्म्स में पाया जाता है टेल, टेल मतलब पूंछ। तो ये स्पर्म्स टेल क्या है, दैट मींस स्पर्म्स इसको चारों तरफ से घेर के रखता है, तो इसलिए इसका टेल दिखाई देता है। जब स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या स्पर्म्स एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में चले जाते हैं, तो स्पोरोजोइट भी चला जाता है, इसी के साथ में ट्रांसफर हो जाता है एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में। और जब कुछ स्पोरोजोइट्स जो रह जाते हैं, जब स्पर्म्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा किसमें, मैच्योर ट्रोफोजाइट में, एडल्ट ट्रोफोजाइट में। अब जब मैच्योर ट्रोफोजाइट बन जाएगा, फिर अगेन क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रन करने लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा बेटा, ये वाला प्रोसेस रन करेगा, ठीक है। तो फिर गैमॉन्ट्स बनेंगे, गैमॉन्ट्स के बाद में फिर यहाँ पर एंसिस्टमेंट फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स आपस में मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट्स स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स रिलीज होगा, ये कहलाएगा स्पोरोब्लास्ट। स्पोरोब्लास्ट चेंज हो जाएगा किसमें, एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सीडो नेविसेला। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीडो नेविसेला में ये चेंज हो जाएगा। ये सीडो नेविसेला के अंदर स्पोरोजोइट्स बनते हैं, फिर क्या होगा, ये स्पोरोसिस्ट बस्ट हो जाएगी, स्पोरोजोइट्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एक स्पोरोजोइट जो होगा वो जाएगा, मतलब एक स्पोरोजोइट्स यहाँ पर बना है, सारे के सारे स्पोरोजोइट्स चले जाएंगे कहां, दैट मींस सेमाइनल वेसिकल में चले जाएंगे, और सेमाइनल वेसिकल में ये अपने आप को डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद में यहाँ पर एक यंग ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्री यंग ट्रोफोजाइट। और यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन कराएगा कौन, अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन के थ्रू ये चला जाएगा एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म के अंदर, और कुछ जो बच जाते हैं वो एडल्ट के फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और फिर से ये प्रोसेस रन करने लगता है। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से, और आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मैंने दोबारा से भी यहाँ पर रिपीट कर दिया है, आप लोग अगर बताएं तो मैं फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास कर सकता हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो।